नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में बहुत खास चीज है, यानी कि ये वीडियो होने वाला है कमीज पजामे के ऊपर। जो हमारा पठानी सूट होता है उसी के कमीज और सलवार होता है। ये है कमीज विद पेंट कट पजामा। ये पंजाबी स्टाइल है और ये जो कमीज है ये कॉलर वाला है। फ्रंट पे 2 फ्लैप पॉकेट्स आती हैं, शोल्डर पे लूप्स आएंगे और बाजू के अंदर भी इस तरह से लूप आते हैं टाई करने के लिए। तो उसी का मैं आज कटिंग करने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर और मैं डिटेलिंग में एक एक चीज आपको बताने की कोशिश करता हूं हर बार। और इस वीडियो में भी मैं आपको पूरा एक एक जो पॉइंट है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और ये थोड़ा हेल्दी है पर्सन, इसका जो साइज है वो काफी टॉल है, लंबा भी है। तो उसी कमीज का जो कटिंग है उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। और मैं आप लोगों को एक गुजारिश भी करना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि यार वीडियो को स्किप करके मत देखा करो। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपके डाउट कैसे क्लियर होंगे, है ना। तो आपको क्या है कि वीडियो को पूरा देखो। जैसे एक मूवी चलती है तो मूवी एक एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है, एक गाना एक एंटरटेनमेंट सिस्टम है, ये एक लर्निंग का सिस्टम है। यहां से कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मेरा मकसद भी यही है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं कटिंग के टाइम पे कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी सही मैं हेल्प कर सकूं। तो अगर आप मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। इससे क्या है कि मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो ज्यादा बातें ना करते हुए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कैसी है मेरी YouTube फैमिली। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये जो मैं कटिंग करने जा रहा हूं ये कमीज है, यानी कि जेंट्स का जो सलवार कमीज होता है पठानी सूट, ये उसकी कमीज का कटिंग करने जा रहा हूं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके साइज से रूबरू करा देता हूं। तो कमीज का साइज है, इसकी लंबाई है 40.5, छाती है इसका 46 इंच, कमर है इसका 42 इंच और पेट से इसका साइज है 45 इंच और हिप से इसका साइज है 44 इंच। तीरा है 18.5, गला है 17.5 और बाजू की लंबाई है 26 इंच। तो कॉलर कफ स्टैंडर्ड साइज के आएंगे। सामने 2 फ्लैप पॉकेट्स आएंगी, जो फ्रंट पे 2 फ्लैप पॉकेट आती हैं वो आएंगी और शोल्डर पर इसके लूप आएगा और बाजू के अंदर भी फोल्ड करने के बाद एक लूप आएगा। तो उसी का कटिंग करने जा रहा हूं। ये पठानी सूट है, उसी का सलवार कमीज जो होता है, ये सलवार का नहीं, ये कमीज का कटिंग है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको अभी क्लियर कर दिया मैंने साइज। तो सबसे पहले ये जो हमारा एल स्केल है इसको एकदम किनारे, पहले कपड़ा आपने किनारे पे बिछा लेना है पूरा और कपड़े की उल्टी साइड बाहर की तरफ रखनी है, सीधी अंदर रखनी है। कपड़ा कितना फोल्ड करना है, क्योंकि इसकी विड्थ है 60 इंचेस। जेंट्स में ज्यादातर कपड़े आजकल 60 इंचेस विड्थ के आ रहे हैं। तो जितना हमारा हाईएस्ट साइज है, जैसे छाती का साइज इसका 46 है, तो 46 का आधा हो गया 11.5, उसमें 2 इंच प्लस उतना आपने ये फोल्ड करके कपड़े को इस तरह से लेयर से सीधा बिछा लेना है। और ऊपर से भी आपने सेम साइज रखना है, नीचे से भी आपने सेम साइज रखना है। क्लियर। तो ये मैंने बिठा लिया कपड़ा। अब टेबल के किनारे पर इस तरह से कपड़े को भी लेयर को सीधा बिछा लेना और एल स्केल को इस फोल्ड के ऊपर 90 डिग्री पे रखते हुए हमें सबसे पहले ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन जो है वो लगाना है, ताकि ऊपर से कपड़ा जो है वो सीधा हो जाए। क्लियर। अब हमें यहां से ये जो हमारा पॉइंट है ऊपर जो हमने लाइन लगाई है अभी, यहां से इसका लंबाई का निशान लगेगा 40.5 इंच के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया शर्ट की लंबाई जो है वो 40.5 इंच है। तो 40.5 पर ये निशान जो है ये इस तरह से लगा देना है। अब इसके बाद हमारा जो चेस्ट का निशान है वो कैसे लगेगा। तो चेस्ट है हमारा 46 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 11.5
और ये 10.75 पे 0.25 इंच कम करके हमने यहाँ पे निशान लगा देना है। वैसे तो ये 10.5 पे भी लग सकता है, मैंने 2 सूत प्लस इसलिए रखा है क्योंकि साइज हैवी है, तो हैवी साइज के लिए हम थोड़ा सा प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उल्टा कंफर्ट रहेगा। अब हमने इस निशान के ऊपर भी एल स्केल की मदद से यहाँ पे स्ट्रेट रखते हुए एक 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से लगा देना है। क्लियर? ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत इजी और सिंपल वे में बताऊंगा मैं आपको। और यहां पर ये जो हमारा निशान है, यहां से 7 इंच नीचे, मैंने बहुत बार पहले वीडियो में बताया हुआ है कि 6 इंच पे लगता है, लेकिन इसका 7 इंच पे लगेगा क्योंकि इसका हाइट है, तो हाइट जिसका है उसका हमें 7 इंच पे लगाना पड़ेगा ये निशान। उसके बाद यहां पे हमने मार्क करना है इसका, ये जो हमारा पेट और छाती के बीच का जो शेप होता है, ये वो वाला पॉइंट है। यहां से इसका साइज है 42 का 1/4 हो गया 10.5, और 10.5 में हमें 1.5 इंच प्लस कर देना है। क्लियर? और यहां से हमें जो चेस्ट का निशान है ये लगाना है हमें 11.5 पर, क्योंकि 46 है, 46 का चौथा हिस्सा हो गया 11.5, 11.5 से हमें ये करना है 1.25 इंच के ऊपर ये निशान जो है वो लगा देना है। क्लियर? यहां से 1.5, यहां से 1.25। अब हमारा ये जो पेट का है पॉइंट, यहां पे आ रहा है 45 इंच। 45 का जो हो गया, ये हो गया हमारा जो पेट है, पेट का जो साइज है वो 45 है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है मेजरमेंट में। तो 45 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 11.25। तो ये जो निशान है ये लगेगा हमारा 11.25 के ऊपर। ठीक है, 11.25 के ऊपर लगाने के बाद यहां से भी 1.5 इंच हमें प्लस कर देना है। हिप का निशान है उसका 44 का हो गया चौथा हिस्सा 11, तो 11 का यहां पे आने के बाद ये भी 1.5 इंच पे प्लस कर देना है। ठीक है, और नीचे ये जो मैंने लंबाई का निशान लगाया है, यहां पर भी हमें इस तरह से एक लाइन जो है, ये देखो, इस निशान के ऊपर आपने एल स्केल को रख के आपने इस तरफ ऐसे घुमा देना है। ठीक है, ये इस तरह से तिरछा आएगा, ऊपर की तरफ तिरछा जाएगा ये, और यहां से इतना, ये जो हमारा नीचे फोल्ड होगा, ये उसका निशान जो है इस तरह से मार्जिन जो है वो रखना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1.25 इंच। क्लियर? तो ये जो निशान है ये इस तरह से लगेंगे। अब हमारा जो यहां पे टम्मी का साइज है, मान लो ये ले लेते हैं, छाती वाले पॉइंट को छोड़ देना है आपने, अब टम्मी वाले साइज को लेना है, तो ये आ रहा है 12.75। तो 12.75 यहां पे इस तरह से निशान जो है वो लगा देना है। अब हमारा शेप पट्टी का इस्तेमाल करते हुए यहां पर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला दिया जाएगा, और यहां पे इस तरह से ये पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने आपको बताया इसका थोड़ा सा टम्मी है, यानी कि पेट है, तो यहां पर हमें इस निशान को इस तरह से मिलाना है। यहां से ये निशान ऐसे मिलेगा, फिर इसके बाद ये जो निशान है इस तरह से सीधा नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये बाहर की तरफ मत निकालना, नहीं तो ऐसे जो कुर्ता है घेरे से सीधा नहीं रहता, वो हमेशा ऐसे लटकेगा, तो ऐसे लटकेगा तो फ्रंट पे झोल आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं फ्रंट पे किसी तरह का झोल ना आए तो इस लाइन को सीधा ही रखने की कोशिश करना। अब यहां से अगर साइज बड़ा है तब बाहर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ओके, अब यहां से नेक का क्या करना है, यहां से नेक का जो पॉइंट है वो हमें मार्क करना है। इसका नेक है इसका 17.5, तो 3 इंच एक सूत के ऊपर हमारा निशान आएगा, और यहां से 2.5 इंच नीचे की तरफ एक निशान आएगा, और जो तीरा है वो 18.5 है, 18.5 का हो गया 9.25, हाफ हो गया 9.25, और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन यानी कि 9.75 के ऊपर हमारा इस तरह से निशान आ जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा डाउन हो जाएगा 1.25 और 1 सूत, यानी कि 2 इंच से 1 सूत कम, इस तरह से निशान लगाने हैं। ये हमारा शोल्डर का निशान इस तरह से आर्म होल का लग जाएगा, और ये शोल्डर का निशान हमारा इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देना है आपने। क्लियर हुआ आपको? अब एक चीज और है, अब हमें क्या करना है, यहां पर पॉकेट का निशान लगाना है, लेकिन पॉकेट का निशान जो है वो अगर फ्लैप पॉकेट नहीं होती फ्रंट में, तो हम यहां पे साइड पॉकेट का निशान लगाते हैं।
ये हमने 7 पे लगाया है, तो वो 7.5 पे, ऊपर से 7.5 से शुरू होके फिर नीचे 6 इंच का जो होल है वो बनता। इसमें साइड पॉकेट नहीं है, इसमें फ्रंट पॉकेट है, 2 फ्लैप पॉकेट। तो यहां पे फ्लैप पॉकेट हमारी इस तरह से आ जाएंगी। अब यहां से यहां तक का ये जो लाइन लगा है इसका हाफ ले लिया, यहां से हाफ ले लिया। अब हाफ का आधा इंच अंदर हमने इस तरह से एक निशान लगाना है, और ये हमारा जो फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प के साथ इस निशान को टच करते हुए जाना है हमें। यहां से शुरू करके इस निशान को टच करते हुए इस तरह ऊपर हमने एक जो कर्व है वो इसको मिला देना है, और ये हमारा आ जाएगा हमारा नेक का हल्ला जो होता है ये वो आ जाएगा। अब कमीज में क्या होता है, जो पठानी सूट का कमीज है उसमें घेरा जो होता है वो गोल होता है नीचे से, तो घेरे में गुलाई होती है। तो गुलाई को कैसे बनाना है, ये इस तरह से, ये हमारा फ्रेंच कर्व को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से गुलाई में कटिंग करना है। यहां से क्लियर हो गया आपको। ये हमारा फ्रंट है, यहां पे हमने एफ लिख दिया, ठीक है। मैं लिख देता हूं कारीगर की हेल्प के लिए। तो यहां पे फ्रंट लिखना जरूरी है, किसी तरह का उसको गलती नहीं रहता, उसको पता चल जाता है ये फ्रंट है और ये वो बैक है। बैक पे बी लिख देता हूं मैं। तो ये हमारा जो कमीज है उसकी मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं, तो भगवान का नाम लेके आप कटिंग शुरू कीजिए। एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, ये जो हमारा हल्ला है गले का, ये वैसे इसका बैठ रहा है 3.25 इंच के ऊपर, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको आधा इंच कम ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर कॉलर कफ के साथ, जब इस कॉलर और बैंड के साथ, कॉलर बैंड बनने के बाद जब इसको उसके साथ सिलाई करेंगे ना, तो ये कहीं बड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो ये बड़ा हो जाए, छोटा रहेगा जब, तो हम कटिंग करके उस समय उसके बराबर बिठा के बड़ा कर लेंगे। लेकिन अगर पहले बड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए इसको कम ही रखना। अब यहां से हमने ये जो नेक का हमने हल्ले का निशान लगाया है, यहां पर आपने इस तरह से सबसे पहले कटिंग करना है इसका। ये हमारा कटिंग हो गया, क्लियर। यहाँ पे एक नॉच जरूर लगाना है, साथ साथ ये सेंटर पॉइंट का नॉच आ गया दोनों पल्लों के ऊपर, और ये हमारा जो है शोल्डर का ये वाला पॉइंट यहां पे कटिंग हो गया। और इसको हमने यहां से आर्म होल वाला जो मैंने पॉइंट बताया है आधा इंच अंदर आके, और निशान के ऊपर ही आप कटिंग करना, इधर उधर सीजर को मत भगाना। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से वाकई में यार कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए। और मैंने एक चीज देखी है, व्यू होते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते लोग, मतलब इस तरह की दिक्कत क्यों आती है, इसका कोई भी सॉल्यूशन निकालें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकें। कमेंट करेंगे तो यार क्या होगा कि मुझे थोड़ा एनर्जी मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और मैं कमेंट का रिप्लाई भी जरूर करता हूं अगर आपको कोई डाउट है तो, क्लियर। और पर्टिकुलर अगर आपको किसी तरह का कटिंग चाहिए तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, है ना। तो मेरे पास जैसे ही कुछ वैसा आएगा तो मैं उसका भी कटिंग डालूंगा। तो ये यहाँ पे भी हमारा सेंटर का नॉच आ गया। तो ये हमारा जो कमीज का फ्रंट है उसका कटिंग जो है वो हो चुका है। अब मैं बैक का कटिंग करने जा रहा हूं, तो पहले मैं कपड़े को बिछा लेता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रंट को बिछा लिया है, नीचे बैक का कपड़ा है, बैक का कटिंग करने जा रहा हूं। ये कमीज जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब इसको नीचे वाले कपड़े को भी हमने उतना ही फोल्ड करना है, यानी कि जो हमारा छाती है उसका साइज ज्यादा है, अगर पेट का साइज ज्यादा होगा तो पेट के हिसाब से फोल्ड होगा, उसका 1/4 लेके प्लस 2 इंच उतना हमें फोल्ड करना है। अब फ्रंट को मैंने इसके ऊपर, ये जो हमारा ये वाला फोल्ड है फ्रंट का, ये नीचे ये जो हमने फोल्ड किया है इसके एकदम ऊपर स्ट्रेट जो है सीधा बैठना चाहिए, और टेबल के किनारे पर कपड़े को इस तरह से आपने सीधा बिठा लेना है। जब तक आपकी तसल्ली ना हो निशान मत लगाना। जब आपका तसल्ली हो जाए कि ठीक है अब मैंने जो पोजीशन रखा है वो ठीक है, फिर आप निशान शुरू करना, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले जो बैक का कटिंग होगा वो किस तरह से होगा, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसका जो तीरा है, पीछे जो तीरा है ना, वो सांझा लगेगा, यानी कि बैक जो है वो सांझी कटेगी, और तीरा इस तरह से वी आएगा। इसमें तीरा सीधा नहीं आएगा, अगर सीधा आएगा तो शर्ट की तरह कटिंग होगा। यहां से हम कटिंग करके तीरा अलग से अटैच करते, तो इसमें बैक सांझी है, तीरा ऊपर पैच की तरह लगेगा,
क्योंकि तीरा वी है। क्लियर। अब यहां पर हमें बैक को कितना ऊपर उठाना है, तो ये हमारा जो कैलकुलेशन है, इसका छाती है जैसे वो है 46 इंच, और 46 का हो गया ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 5 इंच से 1 सूत कम। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं मेरे भाई। ये मुझे बहुत लोग कमेंट करके लिखते हैं कि भैया इसका फार्मूला बता दो, फार्मूला बता दो। तो मेरे भाई ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं डेफिनेटली बहुत जल्द इसी के ऊपर आपको मैं 100% वीडियो बना दूंगा। मैंने बोला था कम से कम 100, 150, 200 लोग कमेंट तो करो कि मुझे ये चीज सीखनी है, तो फिर मैं ये कर लूंगा। अगर आपको पर्सनली वो चीज सीखनी है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फिर, है ना। तो मैंने अभी तक ये चीजें बोली भी नहीं है कि ज्वाइन करो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे लंगर लगाने आया हूं, भंडारा लगाया हुआ ये तो क्या है कि ये जो है हमारा ये उठेगा यहां से इस तरह, यहां से इतना नीचे करके ये उठेगा हमारा 5 इंच से 1 सूत कम। और यहां पर ये जो हमारा पॉइंट है नेक का, ये आ जाएगा हमारा 3 इंच और 1 सूत, क्योंकि फ्रंट पे भी हमने 3 इंच और 1 सूत रखा था, यहां पर भी 3 इंच और 1 सूत आ जाएगा। अब हमारा जो तीरा है वो है 18.5, 18.5 का हो गया आधा 9.25, आधा इंच सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9.75 के ऊपर हमारा ये जो निशान है इस तरह तीरे का लगा लेना है आपने। और ये जो हमारा फ्रंट का ऊपर वाला ये जो पॉइंट है, यहां से हमें यहां तक देखना है कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2.25 इंच। तो यहां से भी हमें 2.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान जो है वो लगा देना है, और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देना है। और यहां पे 90 डिग्री का एक लाइन इस लाइन के ऊपर इस तरह से सीधा लगाना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो सीधी लाइन आगे तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि अपना जरूरत नहीं लगता मुझे, तो मैं आपकी सहूलियत के लिए जो लाइन है वो 90 डिग्री का लगना चाहिए, टेढ़ा नहीं लगना चाहिए। अगर स्केल से आप परफेक्टली नहीं कर सकते तो एल स्केल से लगा लेना। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये जो डाउन है ये कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 1.5 इंच के डाउन पोजीशन इसका बनेगा 1.5 इंच पे। ठीक है, और हमने जो हमारा फ्रेंच कर्व है इसकी फिर से हेल्प लेंगे हम, ये जो बैक का नेक का हल्ला है इसकी गोलाई बनाने के लिए, और जो हमारा आर्म होल का है इसको भी हमें इस तरह से मिला देना है। ये इस तरह से मत मिलाना, ठीक है। ये फ्रेंच कर्व जहां तक बैठे, जहां पे ये सीधा बैठे, वहां से इस पॉइंट को टच करते हुए आपने इस तरह से गोलाई जो है वो बना देना है। और यहां पर मैं कारीगर की सहूलियत के लिख देता हूं बी, बी मतलब बैक। क्लियर। अब जिन लोगों को बैक का कटिंग समझ में आया है, ठीक है, मुझे पता है आपके मन में होगा कि हमें ये वाला फार्मूला बता दो, तो ये एक मेथड है, उस मेथड के साथ मैं जरूर बताऊंगा। कम से कम कमेंट तो करो यार। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, अब हम एक सूत ऊपर, यहां से एक सूत ऊपर कटिंग जो है वो शुरू की जाएगी, और शुरू करने से धीरे धीरे हमने उसी लाइन के ऊपर फिर से चले जाना है, यानी कि नेक का जो हल्ले का गोलाई बनाया है फिर उसी को टच कर लेना है। शुरू एक सूत ऊपर से करना है हमें। ठीक है, क्लियर हुआ। कुछ चीजें हैं बारीकी से समझने वाली, अगर आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर आप घोल के पीने वाले लोग हो, आप चाहते हो कि मुझे घोल के ही पिला दे कोई, मुझे फटाफट आ जाए, तो ऐसे नहीं होता भाई। मेरे को 24-25 साल हो गए इस काम में, तो अगर मैं कुछ परफेक्ट हुआ हूं तो अपने एक्सपीरियंस, अपने प्रैक्टिकल वर्क के, अपने जो लोगों के मेजरमेंट के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके फिर मैं परफेक्ट हुआ हूं, है ना। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का वो फ्री में बांट रहा हूं। क्लियर, उसकी आप कदर कीजिए। कुछ पॉइंट नहीं क्लियर हो रहे, पता है मुझे नहीं क्लियर होंगे, वो मैं 100% आपको आगे जाके बताऊंगा। कुछ स्कोर तो हो, कुछ सब्सक्राइबर बढ़े, कुछ लोग क्या क्यों कहते हैं अपने हर वीडियो के अंदर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि उसके पीछे कारण होता है। एनर्जी बहुत होती है उन लोगों में जो ये बात बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो एक वेट कर रहे होते हैं पर्टिकुलर कि इतने लोग आ जाएं। जैसे फंक्शन कोई शुरू होता है ना, तो गैदरिंग जब बढ़ जाए तो नेता लोग तभी भाषण देना चालू करते हैं। ठीक उसी तरह हर चीज का एक प्रोसीजर है। जब थोड़ा सा स्कोर हो जाएगा तो 100% मैं यहाँ पे आपको उसी का वीडियो बना दूंगा। पक्की बात है मेरे भाई, आप जुड़े, मैं ये नहीं कहता मेरे साथ जुड़े, जहां पे आपको कटिंग का
जो तरीका है पसंद आ रहा है, जिसका भी पसंद आ रहा है, आप उससे जुड़ जाओ। अगर आपको सीखना है, अगर खाली मजे लेने हैं, स्किप कर करके देखना है, आगे आगे भागना है, फिर आप भागते रहो मेरे भाई, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, फिर आप 100% सीख जाओगे। ठीक है। तो यहां पर बैक का जो कटिंग है, इसको यहां से थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 3 सूत, यहां से 3 सूत इस तरह मिला के ऐसे धीरे धीरे कम करते करते यहां पर इस तरह से मिला देना है। ये देखो, ये यहां पर मैं यहां रख देता हूं, ये यहां से शुरू ज्यादा से करना है, 3 सूत से धीरे धीरे कम कर देना है। इस लाइन को सीधा करने की कोशिश करनी है और गोलाई को कुछ नहीं छेड़ना है। इस तरह से हमारा बैक जो है उसका कटिंग परफेक्टली नीट आ जाएगा। ये इतना इसलिए निकाला है ताकि बैक जो है पीछे लटके ना। तो ये फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है। अब मैं बाजू का कटिंग करने जा रहा हूं, तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं मेरे भाई। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करा करो। तो ये मैंने बाजू का कटिंग करने के लिए कपड़ा बिछा लिया है। तो यहां पर ये जो किनारा है इसको आपने सीधा रखना है, ओवरलैपिंग, और टेबल के किनारे पर भी कपड़े को कोशिश करना आप सीधा ही रहने दें। ठीक है। और कपड़े को हमें बाजू का कटिंग करने के लिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है। क्लियर? जो ऊपर का पोर्शन होगा वो ज्यादा होगा, नीचे का पोर्शन जो है वो कम होगा। अब कितना ज्यादा कितना कम उसी के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये जो पोजीशन है हमारा, पहले मैं थोड़ा सा आपके फोकस में ले आऊं, तो ये है हमारा पोजीशन। क्लियर? अब यहां पे क्या करना है, जितना हमारा छाती का चौथा हिस्सा आएगा उतना फोल्ड होना चाहिए। यानी कि 46 है तो 11.5 ये है, फोल्ड होना चाहिए। हाँ ठीक है, यहां पर ठीक है। किनारा पट्टी को साथ में ऐड नहीं करना, उसको बाहर रहने देना है। और यहां से 6.25 इंच जो है ये मिनिमम होना चाहिए। क्लियर? अगर नहीं हो रहा तो कर लीजिए, अगर ज्यादा हो रहा है तो कम कर लीजिए। ये 6.25 इंच हमारा जो है यहाँ पे जरूर होना चाहिए। ठीक है? क्लियर हुआ भी आपको? अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो अगर आप प्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस तरह से ऐसे फोल्ड जो है इस तरह से बना दीजिए। इससे थोड़ा क्रीज बन जाएगा, आपको निशान लगाने में थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा और कपड़ा जो है वो रिंकल फ्री भी हो जाएगा। इस तरह से हमें प्रेस का निशान जो है वो यहाँ पे इस तरह से आप लगा देना। और अब हमारी टर्न आ जाती है अगेन हमारे एल स्केल की। एल स्केल की बहुत जरूरत पड़ती है, इसके बिना कटिंग करना असंभव होता है। तो यहां पर एल स्केल से हमें ये जो हमारा फोल्ड है, एल स्केल को यहां पे सीधे रखते हुए नीचे कपड़े की चारों लेयर को चेक करते हुए यहां पे इस तरह से एक लाइन 90 डिग्री का लग जाएगा। अब यहां से ये नीचे कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 इंच के ऊपर। और यहां से ये यहां तक कितना आएगा, ये आएगा हमारा 11.5 इंच के ऊपर। और यहां से हमें ये जो निशान है इस निशान के साथ इस तरह से मिला देना है। बाजू की लंबाई है 26 इंच। अब हमारा ये जो 26 पे पॉइंट है इस तरह से ऐसे पकड़ लेना है। मेजरमेंट टेप को 26 को यहां पे रखना है और मेजरमेंट टेप को यहां पे इधर रखना है और 1.5 इंच इसमें से कम कर देना है इस तरह से। यानी कि 24.5 के ऊपर हमने यहां पे इस तरह से एक निशान जो है वो लगा देना है। क्योंकि नीचे जब कफ आएगा 2.5 इंच का तो सिलाई का मार्जिन सब कुछ लगाने के बाद तो ये बाजू का लंबाई जो है ये 26 इंच रेडी हो जाएगा। एल स्केल को फिर से ऐसे 90 डिग्री पे रख के यहां से 2 सूत ऊपर, 3 इंच जहां पे लिखा हुआ है एल स्केल के ऊपर, वहां से 2 सूत ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है और अपने एल स्केल को इस तरह से घुमा देना है। यानी कि ये वाला लाइन जो है ऐसे तिरछा जाएगा। क्लियर? कुछ चीजें हैं आपको क्लियर हो रही, लेकिन बस आप वीडियो को लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। यार आया कुछ सीखने को तो करो ना कमेंट खुल के, कौन रोक रहा है आपको। यहां पे हमें ये जो हमारा पॉइंट है यहां पे इस तरह से हमें शेप पट्टी की मदद से यूं करके एक शेप जो है वो दे देना है। क्लियर? अब ये बंदे की हाइट है तो इसका जो बाइसेप्स है वो भी ज्यादा है ना, बॉडी बिल्डर टाइप पर्सन है तो बाइसेप्स का ध्यान जरूर रखना है यहाँ पे।
ठीक है। यहां से अप्रोक्सीमेटली 7 इंच नीचे के ऊपर आप इस तरह से मेजरमेंट चेक कर सकते हो। जैसे 16 है उसका तो 8 यहां तक आ रहा है, इतनी लूजिंग आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली कोई 1.5 इंच लूजिंग हो जाएगी उसको बाजू की। अगर हम ज्यादा पहले टाइट रख देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, तो ज्यादा बेटर है इस तरह रखें, ताकि अगर वो कहे कि मुझे थोड़ा और टाइट कर दो तो आप एक सिंगल सिलाई मारोगे, टाइट हो जाएगा। ठीक है। अब हमें यहां से यहां तक का एक सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर कैसे निकालना है? ये है हमारा 11.5, 11.5 का हो गया 5.25, 5.25 का हो गया हमारा 2.5 और 1 सूत, और 2.5 और 1 सूत ही हमें इस तरफ भी निशान लगा देना है। ठीक है, यानी कि इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट देना है, जितना भी ये लाइन है। अब यहां से 0.25 इंच ऊपर इस तरह से एक निशान लगेगा। अब यहां से सेंटर वाले पॉइंट से ½ इंच और लास्ट वाले पॉइंट से 2 सूत इस तरह निशान लगा के आपने अपनी कैंची, अपनी सीजर की मदद से इस तरह से आपने कटिंग करते जाना है। उन निशान को टच करना है आपने, कैंची उस तरफ भगानी है आपने, तो ये अपने आप ही हमारा शेप जो है ये बाजू का यहां पे बन जाएगा। ठीक है, और यहां पे एक नॉच आ जाएगा इस तरह से सेंटर का, और नीचे जो मैंने बताया था तिरछा करना है लाइन, उसके ऊपर भी इस तरह से सीजर से कटिंग करने के बाद यूं करके नॉच लग जाएगा। और कम से कम यार और कुछ नहीं तो इतना ही देख लो कि बंदा कितना जोर लगा रहा है ना आपको समझाने में, कितना बोलना पड़ता है, वीडियो बनाओ, बोलो, फिर उसके बाद एडिटिंग करो, है ना। तो आप कमेंट भी नहीं करते, कर दिया करो यार, किसी का दिल खुश करने के लिए कमेंट कर दो। क्लियर? कुछ शाबाशी लिख दो, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो कुछ गुड लकी लिख दो, कुछ नाइस कटिंग लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरे भाई अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, मेरा तो नेचर ऐसा ही है। अब आप भी अपना नेचर देखो क्या है क्या नहीं। एनीवे, ये हमारा कटिंग हो गया बाजू। अब इस तरह से ऐसे फोल्ड करके बाजू को इस तरफ घुमा लिया जाएगा, क्योंकि राइट हैंड से मेरा हाथ थोड़ा इजी पड़ता है। अब हमारा इस तरफ से ये जो फर्स्ट वाला निशान है, पहला निशान, यहां से 1.25 इंच नीचे एक पॉइंट मार्क करना है। सेंटर वाले पॉइंट से 2 सूत आगे की तरफ एक निशान लगाना है, और लास्ट वाले पॉइंट से 2 सूत ऊपर की तरफ एक निशान लगेगा। अब हमारा ये टोटल 4 लेयर है कपड़े की, है ना। इसमें से 2 लेयर के बीच में इस तरह से अपनी सीजर को लगाते हुए किनारे से गोलाई बनाना शुरू करना है। और ये पहले 1.25 इंच वाला पॉइंट को टच किया, फिर ये 2 सूत जो आगे बढ़ाया इसको टच किया, और फिर ये 2 सूत ऊपर की तरफ जो मैंने किया है इसको इस तरह से टच करते हुए हमें लास्ट में इस तरह से मिला देना है। क्लियर? हाजिर है, फ्रंट का जो शेप है बाजू का वो बन गया है। अब यहां से 3 सूत यहां से कटिंग करते हुए इस तरह से धीरे धीरे कम करते 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 इस तरह से कम कर देना है। ये इतना निकालना जरूरी होता है। इससे क्या है कि जो बैक होता है ना, आप देखोगे बैक में कंधे के नीचे आर्म होल पर वहां पे कपड़ा थोड़ा सा फूल जाता है, वो निकाल दिया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब एकदम जबरदस्त फिटिंग आएगा, रोल आएगा पूरा, उसको मजा आएगा पहनने में, कंफर्ट भी फील होगा। तो ये हमारा बाजू का जो कटिंग है वो हो चुका है। अब मैंने फ्रंट का कटिंग और बैक का कटिंग वो भी आपको अच्छे से करके बता दिया। अब मेरा इनाम यही है यार कि आप कमेंट में जरूर कुछ लिखो, ताकि मुझे थोड़ा पढ़ने से नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा एनर्जी मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।